जो ओरिजिनल कॉपी का कॉपी है एंड ये हुआ था, ये हुआ था, ये सब क्लॉज इसे एक्चुअली डिलीट किया गया था, ये ऐड किया गया था। सबके अंदर वो कहते हैं ना, दिमाग जो होता है ना, हमारा दो तरफा दिमाग होता है, एक जानवराना दिमाग और एक इंसानी दिमाग, ह्यूमन ब्रेन एंड द एनिमल ब्रेन। हम सब में वो पॉसिबिलिटी होती है कि हम किसी से, जैसा आप कह रहे हैं, नफरत कर सकते हैं और किसी के लिए बुरा सोच सकते हैं। किसी ने कहा कि एक तरीके से एक सर्टन वे से सोचना पड़ेगा, तभी आप इस तरीके के कैरेक्टर्स आप कर सकते हैं। और ट्रेनिंग हुई हमारी थोड़ी बहुत जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस के लिए है, बट इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल फीलिंग, क्योंकि हमारे यूनिफॉर्म्स भी बिल्कुल ही ऑथेंटिक सेंटर से बन के आए थे एक्चुअली। जहाँ पे हमारे सोल्जर्स के यूनिफॉर्म्स एक्चुअली बनते हैं, वहीं से बन के आए थे। हुए तो इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत बारिश हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अब ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ठंडा हो गया था मौसम। बट स्टिल वो बारिश में वो वहाँ खड़े थे। सो द मोमेंट वी लैंडेड वी जस्ट लुक्ड एट ईच अदर, आई सेड डूड दिस इज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको महसूस होती है, आपके जहन में है कि यार इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट जब आप एक्चुअली देखते हो वहाँ तो यू आर प्लेइंग देम, तो दैट सेंस। नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ किरण करमरकर और आप देखते रहिएगा मायापुरी। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। कश्मीर की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 370 की जब हम बात करते हैं, तो कश्मीर की खूबसूरत वादियों के साथ एक दिल दहलाने वाली कहानियाँ भी हम सुनते हैं, और इसी कहानी को एक अमेजिंग तरीके से पूरी रियलिटी के साथ सिनेमा के ज़रिए ऑडियंस के सामने, आपके सामने पेश किया, और सभी ने अमेजिंग तरीके से प्यार दिया है, क्योंकि उस तरह से इस फिल्म को जो है बनाया गया है, जो कि हमारे भारत का इतिहास है। एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। हमारे साथ आज पूरी कास्ट है, ऑलमोस्ट कास्ट ऑन मायापुरी। सभी का स्वागत है। थैंक यू। और बहुत बहुत मुबारकबाद फिल्म के सक्सेस के लिए। हज़ारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रूप में आपको प्यार मिला है ऑडियंस का। पहले तो प्रियमनी आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। मैंने पढ़ा कि आपने एक इंटरव्यू में कहा कि योर हैंड्स वर शिवरिंग जब आपके पास ये पूरी कहानी आई। तो ऐसे मैंने पढ़ा था। इसके बारे में जानना पूरी चाहूँगी। कहानी नहीं, हाँ। जब वो पर्टिकुलर सीन जहाँ पे राजेश्वरी उसके टीम के साथ दो ऑर्डर्स के कॉपीज जो उसके पास आते हैं ऑफिस में, जब वो व्हेन आई वाज होल्डिंग दैट, तब मुझे आई लिटरली शिवर्ड, बिकॉज वो ओरिजिनल, इट वाज नॉट द ओरिजिनल कॉपी बट इट वाज अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। तो उस टाइम पे भी द डायरेक्टर, द एंटायर टीम मुझे उसके बैकग्राउंड दे रहे थे कि ये एक्चुअली वो कॉपी का, आई मीन द ओरिजिनल कॉपी का कॉपी है एंड ये हुआ था, ये हुआ था, ये सब क्लॉज इसे एक्चुअली डिलीट किया गया था, ये ऐड किया गया था। तो व्हेन आई हेल्ड दैट, एंड जब वो सीन कर रहे थे, एंड इवन विद सर ऑल्सो, जब हम लोग सीन कर रहे थे कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, ये ऑर्डर में, ये कॉपी में ये क्लॉज डिलीट किया गया है, ये किया गया है, ये ऐड किया गया है। तो that time I felt the weight of the office, the weight of the role in the office, and yeah, so that was the only time. नहीं तो बाकी सब I was fine. ओके, सुमित जी, आपके बात करी तो टेलीविज़न से आपकी जर्नी देखी है, उसके बाद फिल्मों में आपका आना हुआ, आपने ब्रेक लिया, और जब इस किरदार को हम देखते हैं तो इतना नेगेटिव किरदार है जिससे लोगों को ऑब्वियसली नफरत होती है एज ए इंडियन। जब आप ऐसे किरदार देखते हो, रियल लाइफ में हम लोग ऐसे नहीं होते, तो ये किरदार निभाना किस तरह से आपके लिए, कि एक आम इंसान ये चीज़ें नहीं करता है अपनी ज़िंदगी में। जी जी। तो पहले तो आपने कहा कि मैंने ब्रेक लिया, ऐसे काश हम अभिनेताओं के पास ऐसी प्रिविलेज होती कि हम अपने हिसाब से ब्रेक और अपने हिसाब से मूव कर पाते। मेरे पास जो आया है काम, मैंने वही किया है एट द एंड ऑफ द डे। फ़िलहाल इस कैरेक्टर का अगर आप जिक्र करें तो मुझे लगता है हम सब के अंदर वो कहते हैं ना, दिमाग जो होता है ना, हमारा दो तरफा दिमाग होता है, एक जानवराना दिमाग और एक इंसानी दिमाग, ह्यूमन ब्रेन एंड द एनिमल ब्रेन। हम सब में वो पॉसिबिलिटी होती है कि हम किसी से, जैसा आप कह रहे हैं, नफरत कर सकते हैं और किसी के लिए बुरा सोच सकते हैं, और उसके लिए बस आपको इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए कि भाई ये जो इंसान है या ये जो देश है या जो भी है, इसने मेरा बुरा किया है या मेरे अपनों का बुरा किया है। और जब आप वैसा सोचते हैं तो आपके अंदर एक जैसे ज्वाला सी भड़कती है। तो आप जैसा कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान इस कैरेक्टर से नफरत कर रहा है, जब मैं ये कैरेक्टर कर रहा था
मैं एज अ कैरेक्टर हिंदुस्तान से नफरत कर रहा था, Yes. जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे लिए हिंदुस्तान ने मेरा सब कुछ बिगाड़ा है और मैं उसको वैसे प्ले कर रहा था, मैं उसको एक बैड मैन की तरह नहीं प्ले कर रहा था। और उस वजह से जब आप किसी के अंदर इस तरह का जानवराना नफरत देखते हैं, नेचुरली जो ऑडियंस देखेगी उसको वो पसंद तो आएगा ही नहीं। मुझे कई लोग मैं थिएटर में देख रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, एक दोबारा गया था देखने के लिए, तो बगल में कोई बैठे हुए थे, तो मेरे दोस्त काफ़ी एक्साइट हो गए जब फिल्म ख़त्म हुई, तो चिल्ला रहे थे, तो बगल में जो बैठे थे उन्होंने नोटिस किया, तो पहले तो वो बड़े एक्साइट हो गए, अरे रे फिल्म के जो अभिनेता वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अरे रे बहुत अच्छा किया। बस हमें ऐसा लग रहा था सर, ऐसे बोला उन्होंने कि यामी जी के कैरेक्टर ने आपको ऊपर क्यों लाया गिरने देते नीचे। तो मैंने कहा आउच। मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही नफरत हो गई है। तो आई एग्री विद यू, होता है ऐसा। मैंने लेकिन उसको वैसे प्ले करने की कोशिश नहीं की कि मुझसे नफरत की जाए, मैंने अपने अंदर नफरत रखी। नहीं, आपने उस तरीके से अमेजिंग तरीके से निभाया, इसीलिए लोगों तक वो बातें पहुंची Thank you, हैं। वेल अश्विनी, आपकी बात करें तो कितनी खास रही ये फिल्म आपके लिए, क्योंकि लास्ट तक वो विलन है जिससे जूझ रहे हैं हमारे जवान, और चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिविटी है, वो जो एक चीज़ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कहीं ना दब जा रही है, उसको लेकर पूरी जंग जो जारी है। क्या कहेंगे अबाउट द कैरेक्टर, और क्या कितनी स्पेशल रही है ये फिल्म आपके लिए? जी, एज अ कैरेक्टर तो ठीक है, बट असली में जब ये हुआ होगा तब क्या हुआ होगा, जब नाइकू को टीम ने इंडियन आर्मी ने पकड़ा था, तब कैसा हुआ होगा। तो एक्चुअली जैसे सुमित जी ने कहा कि एक तरीके से एक सर्टन वैसे सोचना पड़ेगा, तभी आप इस तरीके के कैरेक्टर्स आप कर सकते हैं। तो बस सेम मेरा भी वैसा ही था, हल्का फुल्का मैंने थोड़ा बहुत सोचा, और बस जैसे जैसे लिखा था वैसे वैसे करता गया मैं, और इससे ज़्यादा तो मैंने कुछ किया नहीं है। तो बस एक स्पेशल चीज़ हुई कि जो फिल्म मेरी जो फर्स्ट डायलॉग थे, जब मैं आकर बुरहान वानी की डेथ के बाद जो पहले 4 डायलॉग मैं कश्मीरी में बोलता हूँ, वो मेरी मदर ने मुझे हिंदी में लिखे, मैंने उनको भेजे, क्योंकि टीम ने बोला कि यहाँ पे आप 4 लाइन जो है ये हिंदी में है, ये इसको आप कश्मीरी में बोल लो। तो मैं जितनी मेरी समझ थी लगा ली, लेकिन मुझे लगा कभी भी कुछ बाकी है, तो मैंने अपनी मदर को कॉल किया, उनको बोला कि जी ये 4 लाइनें हैं, आप प्लीज़ मुझे। तो उन्होंने मेरे को जो 4 लाइन लिख के दी हैं, आई कांट बिलीव दैट कि वो बिना किसी अटक पटक के वही लाइन डायरेक्टर को सही लगी, और वही 4 लाइन मेरी इस फिल्म की पहली 4 लाइन है। तो मदर की ब्लेसिंग है, और बस यही है, तो बढ़िया है। ग्रेट। वेल स्कंद एंड वैभव, आप दोनों की बात करें तो सीआरपीएफ जवान के रूप में इस मूवी में आप नज़र आए, तो आर्मी ऑफिसर बनना और इस तरह का किरदार निभाना अपने आप में, जब आप वर्दी पहनते हो एक प्राउड मोमेंट रहता है। तो किस तरह से रही पूरी फिल्म आपके लिए, कितना स्पेशल मोमेंट रहा? मैम काफ़ी स्पेशल तो होता ही है, बट इट्स ऑल्सो अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें पता था कि हम यूनिफॉर्म्स पहन रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग द हीरोज ऑफ आवर कंट्री, यू नो, एंड मेन एंड वुमेन बोथ सर्व। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैम। आप उनको एक बार वर्दी पहन लेते हैं, फील होता है, आपको पता चलता है कि ये क्या है। और ट्रेनिंग हुई हमारी थोड़ी बहुत जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस के लिए है, बट इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल फीलिंग, क्योंकि हमारे यूनिफॉर्म्स भी बिल्कुल ही ऑथेंटिक सेंटर से बन के आए थे एक्चुअली, जहाँ पे हमारे सोल्जर्स के यूनिफॉर्म्स एक्चुअली बनते हैं, वहीं से बन के आए थे। तो बस यूनिफॉर्म पहनते ही थोड़ा जोश तो आ ही जाता है। बाकी ट्रेनिंग से मिल गया, बाकी मेरे सीनियर हैं, इन्होंने दे दिया, मेरे सीनियर ऑफिसर ये प्ले कर रहे थे, तो आई वॉज ऑलवेज यू नो विथ हिम। और शूट के दौरान भी हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और होपफुली सीखा भी मैंने सर से बहुत कुछ। सर एंड नाउ वी बिकम ग्रेट फ्रेंड्स। बट हम दोनों यूनिफॉर्म पहन के इतना तो मैं इनको भी देखता था, और फील होता था कि हम यूनिफॉर्म पहनते ही थोड़ी सी हमारी रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो जाती थी, और हम थोड़े प्राउड फील करते थे
but it's a great responsibility. Like I said, it's not a joke. It's not something that you take lightly. Yeah, before We we did start, our I want to best. tell him that I loved him in Bajirao Mastani. I have Oh. gotten the chance, पता नहीं कभी बोला नहीं बोला, but I just want to tell him that his character in Bajirao Mastani, I never knew that he's a Marathi and he's playing that, but for me he was one of the greatest performances in that film. So yeah, congratulations on that. बाकी अब सर बताएं. जैसे आपने पूछा कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल राइटली सेड, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. और श्रीनगर एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करते हो उसके बाद जब आपकी गाड़ी बाहर निकलती है ना, तो दिस वाज द थर्ड और फोर्थ टाइम मैं श्रीनगर गया था. आई एम यूज्ड टू दिस पिक्चर के लैंड होने के बाद गाड़ी बाहर निकलती है एंड देयर आर आर्मी मैन स्टैंडिंग. तो इस वक्त जब हम लैंड हुए तो इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत बारिश हो रही थी. तो मुझे ऐसा लगा कि अब ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ठंडा हो गया था मौसम. बट स्टिल वो बारिश में वो वहाँ खड़े थे. सो द मोमेंट वी लैंडेड वी जस्ट लुक्ड एट ईच अदर. आई सेड डूड दिस इज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको महसूस होती है, आपके जहन में है कि यार इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट जब आप एक्चुअली देखते हो वहाँ तो यू आर प्लेइंग देम. तो दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इट हिट्स यू रियली वेरी हार्ड. और क्रेडिट गोज टू द एक्स आर्मी मैन. उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया. फिजिकल ट्रेनिंग या वेपन हैंडलिंग ट्रेनिंग जो रहती थी उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ टू ब्रिंग दैट ऑथेंटिसिटी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवाम इतनी सराह रही है फिल्म को, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, हर फिल्म मेकर, हर एक्टर मेहनत करता है, बट फाइनली व्हेन द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, वो जब आप पे प्यार बरसाता है, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर द लव. किरण सर, मतलब थिएटर में मैं खुद की भी बात करूंगी. व्हेन आई वाज वाचिंग द फिल्म, आपके किरदार का इंतज़ार था कि कब स्क्रीन पर आएगा. और जो तालियां बज रही थी थिएटर में, सीटियां बज रही थी, क्या कहेंगे सर? इतना प्यार जो है जनता का मिला है. और मुझे भी बड़ा मजा आया देख के. सच्ची बताओ तो मुझे भी अच्छा लगा. लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो सिर्फ मेरे एक एक्टर की वजह से नहीं हो रहा है. ये पूरे देश की एक फीलिंग वहाँ पर उन्हें रिप्रेजेंट करता हूँ मैं. और सबको वो लगता है कि हम एक बार ज़ोर से बोल दे ये कि क्या बात कर रहे हैं आप. ये पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा. ये सबको बोलना होता है. वो मैं अकेले वहाँ पर बोलता हूँ तो सब लोग तालियां और सीटियाँ बजाते हैं. तो इसके लिए बजाते हैं कि हमें भी ये कहना है. तो ये फीलिंग बड़ी कमाल की है, ज़बरदस्त फीलिंग है ये. मुझे तो बड़ा मज़ा आता है देख कर. अपना ही काम देखने से ज़्यादा मुझे लगता है कि वो जो है वो देखकर मज़ा आता है मुझे कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है. तो मैं भी एक आम जनता की तरह उस फिल्म में देखते हुए मैं देख रहा था और मुझे भी मज़ा आ रहा था. ग्रेट. वेल, ऐसे रियल किरदार करना इट्स नॉट इजी, क्योंकि लोगों ने उन्हें देखा है, उनको सुना है, जानते हैं. तो ये किस तरह से रहा आपको एग्जीक्यूट करना ये प्रोसेस ऑन कैमरा? आधा काम तो प्रोस्थेटिक मेकअप वाले करते हैं. जगदीश शेरे उनका नाम है. उन्होंने भरोसा दिलाया. उन्होंने पहले मुझे लैपटॉप पे दिखाया वो जो बनाया उन्होंने. फिर 3 बार तो हम लोगों ने ये मेकअप किया 8-10 दिनों के इसमें गैप के बाद. तो हर बार वो थोड़ा और अच्छा करते गए. और फिर लास्ट में जब फाइनल हुआ तो मुझे ऐसा हुआ कि क्या आपको सचमुच लगता है मैं वैसे लग रहा हूँ. सब ने हाँ कहा. मैंने कहा मेरा आधा काम तो यहीं हो गया, अब बचा आधा काम है. उसमें से आधा काम तो राइटर कर देते हैं, आपको अच्छी लाइनें देते हैं, आपको करेक्ट लाइनें देते हैं. उसके बाद आधी लाइनें ये होती है कि डायरेक्टर आपको बताता है कि एग्जैक्टली हम ऐसे शूट करेंगे. कैमरा होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, एडिटिंग होता है और सब कुछ होता है और को आर्टिस्ट होते हैं. फिर तो मेरा काम और ही आसान हो जाता है. अब रही जो बात मेरे लाइनें बोलने की, वो तो एक एक्टर को अगर इतने साल मैंने काम किया तो कुछ ना कुछ वो अंदर चलता रहा होगा कि कैसे बोलना है, क्या करना है. और मैंने बहुत बार वो वीडियोस देखे उनके. लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि अगर मैं लाइव उनको देख पाता या सुन पाता तो थोड़ा और बेहतर कर पाता. लेकिन खैर ठीक है, जितना हुआ है. और कितना बेहतर सर. सच्ची मैंने अभी 2 दिन पहले उनको सुना और देखा मैंने, तो मुझे 2-3 बार ऐसा लगा अरे मुझे ये करना चाहिए था, अरे मुझे ये करना चाहिए था. पर ठीक है, जितना हुआ है वो भी लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो चलो यहाँ से और आगे सीखें. सर वो लाइन याद आ गई, कहते हैं कि जो एक अच्छा आर्टिस्ट होता है, टैलेंटेड, उसके लिए अपना परफॉर्मेंस कभी भी बेस्ट नहीं होता. आई गेस नहीं, आप जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक अच्छा है और इम्प्रूव कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. वेल, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे जो देश के
पीएम है, उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इस फिल्म का 3 बार जिक्र किया। उसके बाद एमपी में आई थिंक सीएम ने जो मूवी आई थिंक कुछ फ्री भी रखी टिकट्स वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें हुई Tax आई free थिंक। कर दी, हाँ tax free जी, कर टैक्स दी। फ्री हुई। तो ऐसी फिल्में जो है इंडियन सिनेमा को एक अलग लेवल पर लेके जाती है। आई थिंक देश के हर नागरिक को ये मूवी ये देखनी चाहिए, और ये इतिहास भी पता होना चाहिए कि भारत से जुड़े ऐसे इतिहास, क्योंकि ये इतिहास ऐसे ही नहीं बनते, सैक्रिफाइसेस होते हैं। जिस तरह से पुलवामा अटैक की अगर मैं बात करूं, 14 फरवरी आई थिंक 2019 की ये बात है, तो हमें नहीं पता था ये किसके रिगार्डिंग हुआ, ये क्यों हुआ, डिटेल तक तब चीज़ें मेरे भी सामने, मैं खुद भी ये चीज़ें तब जानी जब मैंने ये फिल्म देखी कि इसके रीजंस क्या थे। क्या कहेंगे अबाउट दिस फिल्म, जो इस तरह की फिल्में जो है सिनेमा में आ रही है, और भी कुछ फिल्में होगी, कश्मीर फाइल्स हो, और भी काफ़ी सारी फिल्में, केरला स्टोरी हो, ऐसी जो फिल्में बन रही है, जो सिनेमा का एक लेवल ही अलग जा रहा है और लोग भी पसंद कर रहे हैं। क्या कुछ आपके व्यू पॉइंट्स है वो जानना चाहूँगी, कोई भी कुछ कहना चाहे। मैम ये चीज़ एक बार सेट पे डिस्कस की थी हमने कि फिल्म का टॉपिक इम्पॉर्टेंट इमोशनल है एंड इट इज़ समथिंग दैट पीपल शुड नो अबाउट, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि फिल्म उतनी अच्छी बने भी। सिर्फ एक बड़ा टॉपिक लेकर यू कांट मेक अ बैड फिल्म। तो दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी हैव द राइट वी हैड द राइट टॉपिक, वी हैड द राइट सब्जेक्ट जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी फिल्म खराब हो सकती है, which did not happen, and that I think is a bigger achievement कि हमारी फिल्म भी उतनी अच्छी बनी है। आप सब बात कर रहे हैं, बीजीएम के बारे में बात कर रहे हैं, कैमरा वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, कलर ग्रेडिंग, परफॉर्मेंसेस, हर चीज़ के बारे में बात हो रही है। सिर्फ इतना नहीं है कि नहीं 370 है एंड दैट्स इट। सो आई पर्सनली थिंक दैट इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट कि फिल्म का एग्जीक्यूशन भी उतना खूबसूरत हो, बिकॉज आई हैव हर्ड सम पीपल से कि यार ये तो एकदम ही मतलब इंटरनेशनल लेवल के शॉट्स हैं और परफॉर्मेंसेस वैसे हैं, कलर्स वैसे हैं। So that I think is should always be there in the future also, and I hope we also get to be a part of such films where the subject is also important and the execution is even better, which I'm sure guys will agree. I mean, these guys have done way more work than me. No, so I totally agree, and I would like to add to this क्योंकि अच्छा सिनेमा जो होता है एज एन ऑडियंस, आप उसको दो तरीके से सिनेमा को आप दो तरीके से देख सकते हैं। या तो आप एक स्पेक्टेटर की तरह देखते हैं जहाँ पर किसी और पर कुछ बीत रही है और आप उसको एक बाहरी तरीके से देख रहे हैं। उसमें क्या हो जाएगा कि वो अगर बहुत ज़्यादा चकाचौंध वाली अगर सिनेमा होगी तो शायद आप उसमें अरे ओ हो उस तरह से आप इन ऑ होके देखेंगे। बट जब आप एक कहानी बताते हैं किसी को, तो फिर आपको ऑडियंस को स्पेक्टेटर से एक जर्नी पे ले जाना पड़ेगा। यानी मतलब जब वो फिल्म देख रहे हैं तो वो आपके साथ आगे बढ़ने चाहिए। वो आपको एक बाहरी तौर से नहीं देख सकते। तो ये कहना तो आसान है कि हाँ अरे यार आपने तो इतना एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ले लिया तो ऑब्वियसली लोग उसको देखेंगे। एक्चुअली नहीं, उस तरीके से बनाई गई है। हाँ, बिल्कुल, उसमें जो जैसा ये बता रहे थे स्कंद के, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब अगर आपको ये कहानी बतानी है जिसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, आप कितनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, अब वो चीज़ ऑडियंस को बोरिंग ना लगे कि बस अरे अच्छा ये भी बता रहे हैं, अच्छा ये भी बता रहे हैं, बल्कि ऐसा लगे कि बाद में लोग डिस्कस करें, अच्छा ये भी बताया था, अरे ये भी हुआ है, अच्छा ऐसा भी हुआ है। वो तभी होगा जब वो शुरुआत से अंत तक एक इमोशनल जर्नी पर जाएंगे, और वो क्रेडिट मेरे हिसाब से पूरा का पूरा मेरे हिसाब से डायरेक्टर को ही जाता है। हम तो उस टीम का एक हिस्सा बने, उन्होंने हमें साथ में लाया, हमें इनकरेज किया, हमें हमारे पैशन को बरकरार रखा और हमें उस एक जर्नी का हिस्सा बनने का मौका दिया। सो प्रिया मनी, वांट टू ऐड समथिंग? यामी गौतम और आपकी अमेजिंग साझेदारी जो है फिल्म में देखने को मिली, क्या कहना चाहेंगे उनके साथ? वी मिस हर हियर, काश वो होती हमारे साथ, बट
she's a brilliant actress, one of the finest actors we have today, and the balance जो उन्होंने बनाया हो, the balance that she created with the character, I think it's brilliant. And बहुत सारे लोग they identified with the character. बहुत it was very rightly she maintained the character. बहुत over the top भी नहीं था, बहुत ये नहीं था, जहाँ पे उसको where she had to wherever she had to put her point across, she did it so effortlessly, and it's brilliant. I loved sharing the screen space with her. ग्रेट वेल वैभव, आपके साथ भी यामी का एक एंगल दिखाया गया, जिस तरह से एक दोस्ती भी और एक साझेदारी भी उस मिशन के लिए, क्या कहना चाहें? काफ़ी सीक्वेंसेस आपके साथ में भी हुए, कैसा रहा अनुभव आपका? As she said, she's a brilliant actress, thorough professional, and it was a great experience working with her. And I guess most of my scenes are with her, so we spent quite a lot of time in Kashmir. और यामी के साथ, सबके साथ, पूरी ensemble के साथ काम करना, it was a wonderful experience. And I guess कोई भी किसी भी किरदार के साथ केमिस्ट्री जो होती है, that is the comfort level that you share with him or her behind the camera. So जब आप ऑफ कैमरा you share a certain rapport, वो ऑन स्क्रीन वो केमिस्ट्री दिख जाती है. So I had a great time. ग्रेट, काफ़ी अमेजिंग जो है काम आप सभी ने किया है, आप सभी कलाकारों ने. और हाँ जी. I really want to thank Jio for backing this film, because it's a very bold subject, and जो भी dialogues हैं फिल्म के वो सब दिखाना और डंके की चोट पे आगे आकर बोलना, it's a tough thing. So kudos to Jio and B62 Studios for making the film. That's it. Thank you. ग्रेट. Shout out to B62. वेल, काफ़ी चर्चा में हैं आप सभी, और आपके ऑडियंस जो आपके फैंस अभी आपको आगे भी और भी देखना चाहेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, आप उनको एंटरटेन करें. तो प्रियमणि, आपकी अगर बात करें तो फिल्मों का दौर तो आपका जारी ही है. जवान हो, फिर आर्टिकल 370, देन मैदान, और आई थिंक मैंने एक चीज़ पढ़ी कि SRK के साथ वापस काम करने के लिए भी आप ज़रूर एक्साइटेड है. चीज़ आपने अपनी विश कही, क्या कुछ कहना चांस चाहेंगे? मिलेगा तो why not? 100%. जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ शेयर करना चाहेंगे? अभी के लिए मैदान रिलीज होने वाली है ड्यूरिंग ईद. फिर फैमिली मैन 3 हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे. साउथ में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं. सुनील जी. तो अभी तो मैं इसी चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, 370 की सक्सेस को एंजॉय कर रहा हूँ और लोगों के प्यार को एंजॉय कर रहा हूँ. बाकी आगे जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी लोगों को पता चलता रहेगा. जी, मैंने बताया कि मेरी फिल्म बारामूला अभी बस कुछ ही महीनों में थिएटर में दोबारा नहीं, थिएटर में रिलीज होने वाली है. आप दोबारा जाएंगे? हाँ, आप मुझे दोबारा देखेंगे. पर थैंक यू फॉर लविंग दिस फिल्म, एंड प्लीज कम एंड वॉच बारामूला आल्सो इन द थिएटर्स. बिल्कुल. स्कंद. मैम, मैं और सुमित सर जस्ट एंजॉयिंग द मोमेंट. जहाँ है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहली फिल्म है तो बहुत कुछ पहली बार हो रहा है. मुबारकबाद आपको. थैंक यू सो मच. काफ़ी सक्सेस. अश्विनी की भी पहली फिल्म है, बट जस्ट एंजॉयिंग वेयर आई एम राइट नाउ. होपफुली कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज़ होना बाकी हैं, हो जाए गॉड्स ग्रेस, तो उसके बारे में बात करेंगे. बिल्कुल. मराठी सिनेमा, वैभव, काफ़ी किरदार किए, काफ़ी मूवीज़ किए, अब हिंदी फिल्मों में भी अपनी अमेजिंग जगह बना रहे. क्या कहेंगे ऑडियंस को, और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? There are 2-3 interesting projects हिंदी में. The first is a wedding story. उसके बाद बेबिंग का करके एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म आएगी. And after that there's one more film called as बात इतनी काफ़ी है. And there's one very interesting project in Marathi. Ajay Atul musical, I will be doing that. That's a wonderful Great. film. So yeah, and regarding the question that you asked कि हिंदी and मराठी, I guess मैं बहुत खुद को खुश नसीब समझता हूँ कि दोनों इंडस्ट्रीज़ के स्टॉलवर्ड्स के साथ काम करने का मौका मिला. और the love that I get from Maharashtra is touchwood, it's amazing. So thank you so much. असाच आशीर्वाद कायम पाठीशी राहू द्या. कर किरण सर. एक तो फिल्म आ रही है लक्ष्मण उत्तेकर, उनकी छावा, उसमें मैं एक रोल कर रहा हूँ, और नेटफ्लिक्स के लिए कर रहा हूँ YRF का वेब शो, और एक वेब शो है अपलॉज का, और बातें चल रही है, और मैं भी SRK के साथ काम करना चाहूँगा. All of us. हर कोई. All of us are excited to work. ग्रेट. वेल सर, जब
आपसे बात हुई ऑफ कैमरा, मायापुरी का आपने नाम सुना, हाँ। तो आई थिंक आपने कही कि हमने भी पढ़ी है, क्या कुछ मेमोरीज शेयर करना? मायापुरी तो पहली ऐसी मैगजीन है जिसमें हमें हिंदी फिल्मों के बारे में खबरें मिलती थी, और बचपन में हम लोग बहुत ही चाव से देखते थे, अरे ये देखो ये फिल्म आ रही है, अरे ये फोटोग्राफ देखो, ये फिल्म में मोहर उतर है, पता नहीं कौन सी कब आएगी फिल्म, पता नहीं। तो मायापुरी वॉज लाइक पहला एकदम मैगजीन था वो जिसमें फिल्मों के बारे में पता चलता था। वो स्टार स्टाइल वगैरह वो सब वो जस्ट बाकी की बाद में आई, लेकिन मायापुरी पहली थी, तो एकदम मुझे वो याद आया, अरे मायापुरी। थैंक यू सो मच। एंड क्या कुछ फैंस से, ऑडियंस से कहना चाहेंगे सभी? अच्छा, नहीं सबके ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने इतनी मोहब्बत दी, और अगर आपने अब तक फिल्म देखी नहीं है तो प्लीज़ वॉच आर्टिकल 370 एट द थिएटर्स नियर यू। थैंक यू सो मच। देखी नहीं हो, बार-बार देखी। हाँ, दोबारा देखिए, मुसलसल देखिए आप। Keep repeating. Repeat तो audience बहुत ये है। पहुंच गया आप तक ये मैसेज सबका। थैंक यू सो मच।